चलो चले आगे। यहाँ से क्वेश्चन क्रमांक 4, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना है 365। दो धनात्मक है ना, तो कौन सी है प्रश्न क्रमांक 4। दो संख्या निकालनी, कैसे निकालनी है भैया? दो क्रमागत संख्या ज्ञात करें। माना कि पहली संख्या आपकी कितनी भैया x है, और दूसरी क्रमागत बोला मतलब x के बाद फिर 1 2 3 अंक जोड़ना है इसमें, है ना। माना कि पहली संख्या x तथा दूसरी क्रमागत संख्या x प्लस 1 कितनी है x प्लस 1। फिर इन दोनों के वर्गों का योग बराबर 365। ठीक है, वर्गों का योग। अब अपने को समझ में आ गई बात। दो क्रमागत धनात्मक संख्या ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। ठीक है, अपन लिखते हैं प्रश्नानुसार माना कि तो मान लिया अपन ने, चलो हटाओ। पहली संख्या गुणे तो दूसरी संख्या बराबर वर्गों का योग। वो पोजीशन पहली, फॉर्मूला ऐसे ही लगाना, पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर जो वर्गों का योग है, वर्गों का योग। पहली संख्या क्या भैया x है, दूसरी संख्या क्या है भैया x प्लस का 1, और इन दोनों का क्या है पहली संख्या दूसरी संख्या। आगे क्या बोला उसने, पहली संख्या ऐसी दो क्रमागत संख्या जिनके वर्गों का योग। अब इन दोनों संख्याओं के वर्गों का योग है क्या भैया, इन दोनों संख्याओं के वर्गों का, दोनों का वर्ग करना है और फिर इनका योग करना है ना। दोनों के वर्गों का योग लिखा ना, दोनों के वर्गों का योग। दोनों के वर्गों का योग। अब अपने को एक थोड़ा सा ध्यान रखना है, दोनों के वर्गों का योग। अब दोनों का वर्ग करके ने क्या करना है, इनको जोड़ना है। क्या करना है, जोड़ना है। दोनों का वर्ग कर दिया, दोनों को जोड़ दिया, अंत में संख्या कितनी आती, 365। समझ में आई बात। पहली संख्या दो क्रमागत संख्या जिनके वर्गों का योग, उन दोनों संख्याओं का वर्ग करके ना जोड़ करना है, बराबर कितना आता है 365 आता है। अब ये पूरे की घात लगी है 2, x की घात 2, x प्लस 1 पूरे की घात 2, मतलब या तो आप सूत्र लगा दो या इसको 2 बार लिख के आपस में मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो जाएगा x प्लस का 1 और x प्लस का, ये आपको कितने मिल गए, 2 गुणनखंड हो गए। घात 2 थी तो हमने क्या करा, 2 बार लिख दिया। फिर x की घात 2 प्लस x का गुणा दोनों पदों में करना और एक का गुणा भी दोनों पदों में करना है। ठीक है, एक बार x के साथ और एक बार 1 के साथ। x का गुणा x में किया तो x की घात हो गई आपकी 2, x का गुणा प्लस 1 में किया तो x, प्लस 1 का गुणा x में किया तो x, प्लस 1 का गुणा प्लस 1 में किया तो प्लस का 1 बराबर 365। क्लियर। अब अपन को 365 को उधर पहुंचाएंगे तो पहले क्या करते हैं, घात घात वाला जोड़ लेते हैं, तो x की घात 2 और x की घात 2, 2x की घात 2, x और x जुड़ जाएंगे तो 2x प्लस का 1 और 365 का पक्षांतर करो तो माइनस 365 बराबर क्या आ गया 0 बच गया इधर। अब
तो x की घात 2 प्लस के 2 x 365 में से एक घटाएंगे तो -364 बराबर कितना बचेगा 0। अब आप या तो गुणनखंड करना है अपने को, ये द्विघात समीकरण बन गया। एक काम करो इसमें से कि 2 यहाँ भी और 2 यहाँ भी और 2 का भाग 364 में भी जाता है, तो अपन क्यों ना 2 कॉमन ले ले, है ना। पूरे में से 2 कॉमन निकाल दो, जैसे 2 कॉमन निकालेंगे तो संख्या आधी हो जाती है। तो यहाँ x की घात 2 बच जाएगा, यहाँ पे आपका x बच जाएगा, और यहाँ आधा होगा तो 364 का 1 2 8 16 2 2 4 182 बराबर 0। ये 2 गुणांक में इसको लास्ट के 0 बटन पहुंचाएंगे, आंसर क्या हो जाएंगे उसके 0x माइनस 182 बराबर 0/2, और 0 में 2 का भाग लगाएंगे तो ये हो जाएगा आपका x की घात 2 प्लस x माइनस 182 बराबर 0। क्लियर है, कोई दिक्कत है इसमें। अब अपने को गुणनखंड करना है, गुणनखंड फिर 182 आ गया तो 13 और 14 होंगे, और इस बार थोड़े अलग आएंगे, पहले माइनस आ गया था कि माइनस पीछे है। तो x की घात 2 प्लस 14x माइनस 13x, क्योंकि 14 में से 13x घटाएंगे तो 1x बचेगा, और 14 और 13 का मल्टीप्लाई करें तो 182 आ जाएंगे, माइनस 182 बराबर 0। x की घात 2 प्लस 14x माइनस के 13x माइनस 182 बराबर 0। फिर यहाँ से अपन 2 2 के जोड़े बना लो, और 2 2 के जोड़े बनेंगे तो यहाँ से आपका क्या निकलेगा, सब में से निकालते हैं, तो यहाँ से जो निकलेगा, यहाँ पे भी x दिख रहा है अपने को, तो यहाँ से x कॉमन निकलेंगे तो यहाँ x कितने हैं 2x है, क्योंकि घात कितनी है उसकी 2x। यहाँ से x बाहर आ जाएगा पूरे पद में, तो यहाँ कितना बच जाएगा 14। यहाँ से ना तो x निकलेगा ना 182, तो 182 में 13 का भाग जाता है तो अपन निकालेंगे माइनस के 13, माइनस 13 कॉमन आ जाएगा तो ये 13 बाहर आ गया, यहाँ कितना बचा x, और इस संख्या का हमेशा इसमें भाग लगता है, तो 13 का भाग इसमें देंगे तो माइनस और माइनस हो जाएगा आपका प्लस, 13 का भाग इसमें देंगे तो 13 एकम 13, 18 में से 13 गए तो 5 13 52 बराबर 0। ये सिंगल पद और ये सिंगल पद, यानी x भी अकेला है माइनस 13 भी अकेला है, तो दोनों को साथ में ले लो, x माइनस 13 और ये दोनों में से कॉमन ले लो तो x प्लस 14 कॉमन आ जाएगा आपका बराबर 0। दोनों के बराबर 0 है तो अलग अलग कर दो, x माइनस 13 बराबर 0, x प्लस 14 बराबर 0, x बराबर ऋण के 13 है, पक्षांतर होंगे तो धन के 13 आ जाएंगे भैया, और x बराबर धन के 14 है तो ऋण के 14 हो जाएंगे। अब x की वैल्यू कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है, तब पहली संख्या बराबर क्या है x, तो x बराबर कितना आ जाएगा 13, और दूसरी संख्या क्या है भैया x प्लस का 1, तो x की वैल्यू कितनी 13 और कितना हो जाएगा 14। अतः पहली संख्या व दूसरी संख्या 13 व 14, ठीक है।